गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ जीएस का और जीके का क्वेश्चन लेकर आऊँ, है ना। यानी जीके का, है ना, और जीएस का, ये दोनों हमारा क्वेश्चन इसके अंदर आएगा। टोटल 20 क्वेश्चन है, तो कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा, है ना गाइस। तो आज का जो रहेगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, है ना, जो कि एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन है ना भाई। तो चलो स्टार्ट करते फिर हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा क्या, स्टैचू ऑफ यूनिवर्सिटी किस स्थान पर स्थित है। यानी स्टैचू ऑफ यूनिवर्सिटी किस स्थान पर है, यानी केवड़िया या हैदराबाद या मुंबई या बेंगलोर। तो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है, यानी कहाँ पर स्थान है उसका, है ना भाई। यानी केवड़िया में है या हैदराबाद या मुंबई या बेंगलोर में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पे, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, केवड़िया में। तो देखो भाई, आप लोग मॉक टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करो। आप लोग देखो जीएस जीके में कितना कंप्लीट कर पा रहा हो, है ना। टोटल 20 क्वेश्चन है भाई, तो मॉक टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करो आप लोग। चलो देखते हैं इसका सिस्टम क्या है। देखो, स्टैचू ऑफ यूनिवर्सिटी, है ना, स्टैचू ऑफ यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जैसे जिसकी ऊंचाई 182 मीटर, 182 मीटर से 597 फीट। यानी 182 मीटर का मतलब 557 फीट। यह गुजरात राज्य में केवड़िया कॉलोनी के नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी कितना, 182 मीटर। अब फिट कितना पड़ेगा, 597, है ना, 597। इसमें क्या है कि देखो, भारत में लौह महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की श्रद्धांजलि के पूरा यानी रूप में बनाया गया। यही लौह पुरुष कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना भाई। उनका यूनिवर्सिटी, स्टैचू ऑफ यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था भाई, केवड़िया में। केवड़िया कहाँ पड़ता है, गुजरात में। गुजरात में एक केवड़िया नाम का कॉलोनी है ना, गांव, वहाँ पे पड़ता है ना भाई। चलो आगे बढ़ते फिर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन, है ना, जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म, है ना, ईंधन की उत्पत्ति, है ना, व्युत्पत्ति नहीं है। यानी तरल पेट्रोलियम गैस या प्राकृतिक गैस या बायोगैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो भाई इसमें दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म ईंधन की व्युत्पत्ति नहीं है। यानी पहला देखेंगे तरल पेट्रोलियम, दूसरा देखेंगे प्राकृतिक गैस, तीसरा देखेंगे बायोगैस, चौथा देखेंगे संपीड़न प्राकृतिक गैस। तो हमारा दूसरा नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, थर्ड नंबर क्वेश्चन, है ना, बायोगैस, है ना भाई। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बायोगैस। बायोगैस, बायोगैस कैसे, देखो ये होता है, बायोगैस क्या होता है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की कार्बनिक पदार्थ में टूटने से उत्पन्न गैस की मिश्रण को संपादित करता है। जैसे बायोगैस का उत्पादन, जैसे देखो क्या होता है, बायोगैस का उत्पादन स्थानीय रूप में उपलब्ध यानी कच्चे माल को पुनः निर्मित कच्चे किए जा सकते हैं, है ना। यानी जैसे मान लीजिए बायोगैस क्या होता है, गोबर का बनता है ना, गाय का गोबर, भैंस का, जैसे सब गोबर जो भी है, उसे एक टाँकी में गोबर को डाल के है, उससे बहुत मिक्सिंग करना पड़ता है कि नहीं, पानी के अंदर हो, यानी मिक्स करना पड़ता है। मिक्स करने से क्या होता है कि उसमें एक गैस निकलती है कि नहीं, उस गैस से हम खाना बनाओ या कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं। उस गैस को आप जलाओगे तो जलाने से नहीं, कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उस गैस के थ्रू, है ना भाई। तो इसका यही सिस्टम है। तो इसका जो सही था हमारा कौन सा, थर्ड ऑप्शन, यानी बायोगैस, है ना भाई। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बायोगैस, है ना भाई इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। तीसरा नंबर, शाहजहाँ ने, है ना, यानी करतापुर की लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ी थी, है ना, लड़ी। यानी गुरु गोविंद, है ना, गुरु हर गोविंद सिंह, यानी गुरु हरि किशन सिंह, गुरु हर राय सिंह या गुरु तेज बहादुर सिंह। जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर, शाहजहाँ ने करतापुर की लड़ाई के किसके विरुद्ध लड़ी, है ना। यानी गुरु हरि गोविंद सिंह के या गुरु हर कृष्ण सिंह के, गुरु हर राय सिंह के, चौथा देखें गुरु तेज बहादुर सिंह के। तो तीसरा नंबर हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना भाई, गुरु हर गोविंद सिंह, गुरु हर गोविंद सिंह। जैसे क्या होता है, देखो आप लोग को तीसरा बता रहा हूँ मैं,
करतापुर की लड़ाई शाहजहां के, है ना, अधीन मुगल सम्राट के करतापुर की 1900 सॉरी 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 यानी 1635 में बंद यानी घेराबंदी थी। यानी 1635 में जो है घेराबंदी थी, है ना, करतापुर में रक्षा की गुरु गोविंद जी की थी। यानी युद्ध में गुरु तेज बहादुर ने यानी हरगोविंद सेना के लिए बहादुरी से लड़ाई गई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन था हमारा कौन सा, फर्स्ट था, यानी गुरु गोविंद सिंह, है ना भाई। चलो थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं हम। थर्ड ऑप्शन में भारत में सशस्त्र बल के कवियों, है ना, कार्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। यानी अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या कीर्ति चक्र। जैसे चौथा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है, भारत में सशस्त्र बलों के कर्मियों, है ना, कर्मियों यानी के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। यानी अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या कीर्ति चक्र। तो चौथा जो सही हो जाएगा हमारा, चौथा का कौन सा सही हो जाएगा भाई हमारा, परमवीर चक्र, है ना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा परमवीर चक्र, है ना भाई, परमवीर चक्र। जैसे देखा जाए तो परमवीर की जो चक्र की स्थापना हुई थी कितने में हुई थी, 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 में हुई थी। वो 26 जनवरी 1950 में हुई थी, है कि नहीं। तो चलो आगे बढ़ते फिर हम पाँचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर पाँचवा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या माइकल हुम के द्वारा, या LN ऑटोविनिक हुमू, या महात्मा गांधी के थ्रू। तो पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर पाँचवा जो बोल रहा है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या माइकल हुम के द्वारा, LN ऑक्टविल हुम, या महात्मा गांधी। तो पाँचवा नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, पाँचवा नंबर का जो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना भाई, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे LN, है ना, ऑटोविल यानी ऑक्टेविलियन हुमू, है ना, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। कितने सन में स्थापना की गई थी। जैसे देखा है तो ऑक्टेविलियन हुमू के 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कितने में, 1885 में स्थापना की गई थी भारतीय कांग्रेस की, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, 1885 में। ध्यान देने का, 1885 में, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। छठा नंबर में क्वेश्चन में क्या लिखा है, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को कहा जाता है। तो उसमें सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, है ना भाई। तो छठा नंबर क्वेश्चन देखो बहुत इजीली है। छठा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, यानी किसे कहा जाता है। यानी सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, है ना। तो छठा नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, सुपर कंप्यूटर, है ना भाई। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, है ना भाई, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा सुपर कंप्यूटर भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह में किसकी स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु ज्ञात रही। यानी तत्या टोपो, या नाना साहब, या रानी झांसी, या बहादुर शाह जाफर। यानी जो सातवां नंबर क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु ज्ञात रही। यानी तत्यो यानी टोपे, नाना साहेब, रानी झांसी, बहादुर शाह जाफर, है ना। तो सातवां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, सातवां का जो है दूसरा सही हो जाएगा नाना साहेब, है ना, नाना साहेब, है ना। नाना साहेब जैसे अंतिम मराठा पेशवा बाजी राय थे, है ना, यानी राव द्रुति के दत्त पुत्र थे, है ना भाई। देखो जैसे क्या होता है, 1857 के विद्रोह में वह अंत में अवज्ञाकारी रही और है ना, आत्मदर्पण करने के इनका कारण, है ना, इनकार कर दिया इनके स्वतंत्रता के
पड़ने से सभी ब्रिटिश यासनों है ना प्रशयासनों की यानी विफल कर दिया गया, वह आज्ञा मृत्यु हो गई थी, है ना, अज्ञात मृत्यु हो गई थी, है ना भाई। कितने में? 1857 में, 1857 में, 1857 भाई, 1857 में विद्रोह हुई थी, यानी विद्रोह किया गया था 1857 में, है ना भाई। अकाल यानी मृत्यु हो गई थी इनकी। चलो आगे बढ़ते फिर हम 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 8वां नंबर में, भारत में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल को कब भाग लिया था, है ना, यानी 1920 में, 1928, 1972, 1974 में। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8वां नंबर, भारत में पहली बार यानी कालीन ओलंपिक खेल में कब भाग लिया था, यानी 1920, 1928, 1972, 1974 में। तो 8वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? 1920 में, है ना भाई, 1920 में लिया था भाग, है कि नहीं। तो देखा जाए तो इसमें क्या होता है, भारत में पहली बार बेइजिलिम, है ना, बेइजिलिम के एटलांटिक, है ना, एटवापरसर में 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया था। जैसे देखा जाए तो 20 साल पहले भारत के लिए एक एथलीन नॉर्मट ब्रिटिश के भाग लेने के बाद से यही पहली बार था कि वह राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों के लिए एक टीम भेजी थी, है ना, एक टीम भेजी थी। कितने? 1920 में भेजी थी, है कि नहीं भाई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1920, है ना। तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, यानी चेचक, यानी कष्टमाल, है ना, कष्टमाल, या कुष्ठ रोग, या अस्थमा। तो हमारा 9वां नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, यानी चेचक होता है, कष्टमाल होता है, या कुष्ठ रोग होता है, या अस्थमा होता है। तो 9वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा तीसरा, है ना, कुष्ठ रोग, है ना, कुष्ठ रोग, है ना भाई, कुष्ठ रोग। जैसे देखो क्या होता है कुष्ठ रोग, जिसमें हैंसेंस रोग के रूप में भी जाना जाता है, हैंसेंस के रोग के रूप में भी जाना जाता है। जैसे बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियन, जैसे लेप्राई और माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रोसिंस के कारण होने वाली एक पुराना संक्रमण है। जैसे कुष्ठ रोग गंभीर विकृत त्वचा या घाव और हाथ में पैर के तंत्रिका छिद्र कर देता है, यानी कर बना देता है ना भाई। तो क्या बोलते हैं उसको? कौन सा हमारा ऑप्शन सही था? यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही था हमारा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, शतरंज बोर्ड में कितने खंड होते हैं? शतरंज बोर्ड में कितने खंड होते हैं? 36 या 48 या 64 या 72? जो शतरंज खेले जाते हैं ना भाई, उसमें कितने यानी खंड होते हैं, कितने खानाएं होती है कि नहीं, व्हाइट और ब्लैक दोनों मिला के कितने हैं खाने? तो 36 या 48 या 64 या 72। तो 10वां नंबर हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा से? तीसरा हमारा 64 खंड होते हैं, है ना, 64 खंड, है कि नहीं, 64 खंड होता है। जैसे इसमें क्या होता है देखा है तो बिसात का उपयोग, है ना, बोर्ड गेम शतरंज में किया जाता है। इसमें 64 खंड, 8 पंक्तियों और 8 स्तंभ होते हैं, जो 2 वैकल्पिक रंगों के होते हैं, जैसे हल्के और गहरे में व्यक्ति होते हैं, है ना भाई। समझ गए आप लोग। तो चलो आगे बढ़ते फिर हम 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्यालय स्थित है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, यानी जिनेवा में, यानी हेंग में, रोम में, या विनाना, है ना, वियना। तो हमारे 11 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हेंग, है ना भाई, दूसरा ऑप्शन सही होगा, हेंग। तो 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में, अकबर ने किस सिख गुरु के हर मंदिर साहिबा स्वर मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दी थी, यानी गुरु आनंद, गुरु अमरदास, यानी गुरु अमरदास, या गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देवी। तो हमारा 12 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या अकबर ने किस सिख गुरु को हर मंदिर साहिबा स्वर मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दी थी, यानी यानी अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देवी। तो हमारा 12 नंबर का जो सही हो जाएगा, 12 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, गुरु रामदास, है ना, थर्ड ऑप्शन सही होगा गुरु रामदास, है कि नहीं।
तो इसका देख लेते हैं। अकबर ने, है ना, सॉरी कितना 12 नंबर, हाँ 12। अकबर ने भाई जेठ की अपनी जागीर भूमि के विभिन्न गांवों के राज्य की पेशकश यानी पेशकश की, जो बाद में चौथे सिख गुरु बने, जिन्होंने गुरु रामदास के नाम से जाना जाता है। गुरु रामदास के नाम से जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय थी, है ना। यानी विनोबा भावे, मदर टेरेसा या आर के लक्ष्मण, है ना, आर के लक्ष्मण या टी.एन. शेषन, है ना, टी.एन. शेषन। तो 13 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 13 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, है ना, विनोबा भावे, विनोबा भावे, है ना, विनोबा भावे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी अशोक के अभिलेख में मिलती है। यानी जीवन कहानी, अंतरिक्ष नीति, विदेश नीति या उपयुक्त सभी। हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है 14 नंबर का, 14 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी अशोक के अभिलेख में मिलती है। यानी जीवन कहानी, अंतरिक्ष नीति या विदेश नीति या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही हो जाएगा चारों, यानी तीनों का तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, है ना, तीनों ऑप्शन। इसलिए चौथा ले लेंगे सब भी, है ना भाई। यानी जीवन कहानी भी मिलती थी, अंतरिक्ष नीति मिलती थी, है, अतिरिक्त यानी नीति मिलती थी, विदेश नीति भी मिलती थी, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में कौन सा तटीय मैदान स्थित है। यानी कनारा या उपरांत करावली, यानी करावली या मालाबार। हमारा 15 नंबर जो क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में कौन सी तटीय मैदान स्थित है। यानी कनारा, अपरांत, है ना, अपरंत या करावली या मालाबार। तो हमारा 15 नंबर जो सही हो जाएगा क्वेश्चन कौन सा, दूसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना, अपरांत, अपरांत, है ना भाई। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, उष्ण, है ना, उष्ण कटिबंधीय या वर्णन, है ना, यानी उष्ण कटिबंधीय वर्णन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, शुष्क और गर्म है, तटीय क्षेत्र में या जल, यानी ज़्यादातर बर्फ में ढके हुए या भरपूर वर्षा प्राप्त करते हैं, है ना भाई। तो इसका जो सही हो जाएगा 16 नंबर का, 16 नंबर का हमारा जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा, है ना भाई। 4 ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, यानी भरपूर वर्षा प्राप्त करते हैं, यानी भरपूर वर्षा प्राप्त करते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय वर्ष, है ना, वर्षावनी। तो 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन, यानी निम्नलिखित में से क्या सारनाथ स्तंभ में वृत्त में इंगित करते हैं, यानी करता है, यानी कानून, क्रांति या प्रगति या धर्म। जो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 17 नंबर, क्या बोल रहा है, देखो, निम्नलिखित में से क्या सारनाथ स्तंभ के वृत्त को इंगित करता है। यानी कानून, क्रांति या प्रगति या धर्म, है ना। तो हमारा 17 नंबर जो सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रगति, है ना, तीसरा ऑप्शन सही होगा प्रगति, है ना भाई। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो अक्षांशों, है ना, अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग है कितना, 111 मील, 121 मील, सॉरी ये 2 बार हो गया यहाँ पे। और उसके बाद चौथा देखेंगे 121 मील, है ना भाई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, 18 नंबर का। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, फर्स्ट और थर्ड, है ना भाई। ये तीसरा ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 111 मील होती है। जैसे क्या होता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 69 मील होती है ना, जिसमें 111 मिमी, है ना, यानी किलोमीटर दूरी है। जैसे अक्षांश की डिग्री समानता, इसीलिए प्रत्येक डिग्री के बीच में लगभग, यानी दूरी लगभग स्थिर रहती है कि नहीं, कितना, 111 मिमी, है ना, 111 किलोमीटर, है ना भाई। वैसे देखा है तो मील में देखा है तो 69 मील, है ना भाई।
तो इसी प्रकार 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वायु में यानी वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा कहलाती है, यानी आर्द्रता या दबाव या घनत्व या शुष्कता, है ना भाई। तो हमारा 19 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आर्द्रता, है आर्द्रता, है ना भाई, फर्स्ट ऑप्शन से आर्द्रता। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेस्ट से पहले रखे जाने वाले छोटे ड्रॉप्स, है ना, ड्रॉप्स या स्क्वायर, है ना, स्क्वायर या डैश या ग्रिफ्स यानी ग्राफिक्स क्या कहलाता है, यानी इंडेटेंशन या ननरिंग, है ना, नंबरिंग, है ना, नंबरिंग या बुलेट या टैक्स यानी टेप्स, है ना भाई। तो हमारा 20 नंबर का जो सही हो जाएगा कौन सा, नंबरिंग, है ना, नंबरिंग जिसको बोलते हैं कि नहीं, हमारा जो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नंबरिंग। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे हमारा जो है मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, है ना, बुलेट, है ना भाई, सॉरी, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा बुलेट, है ना भाई, दूसरा ऑप्शन सही होगा बुलेट, है ना भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।